लाहौर के रिहायशी इलाके जौहर टाउन में जोरदार धमाका, करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। पुलिस जराये के मुताबिक धमाके की जद में आने से 10 अफराद जख्मी हो गए। 3 गाड़ियां, 3 मोटरसाइकिलें और एक रिक्शा मुकम्मल तबाह। धमाके के मकाम पर गड्ढा पड़ गया, आग लग गई, जख्मी अस्पताल मुंतकिल। आटा नायाब होने का खतरा, पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने मरहलावार हड़ताल शुरू कर दी। आज से गंदम की पिसाई बंद, कल से 2 रोज़ा टोकन हड़ताल होगी। कल और परसों मुल्क भर में आटा सप्लाई नहीं होगा। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, चोकर पर 17% सेल्स टैक्स लगने से आटा 5 रुपये किलो महंगा होगा। मिलों पर टर्नओवर टैक्स भी बढ़ा दिया गया है, जिसे फौरी वापस लिया जाए। फ्लावर मिल्स की हड़ताल से आटा डीलर्स और दुकानदार परेशान। सार्फिन पर महंगाई की बमबारी जारी। OGDCL ने 4 दिनों में LPG तीसरी बार महंगी कर दी। 1 किलो LPG 155 रुपए की हो गई। LPG एसोसिएशन के मुताबिक 4 रोज में कीमत 16 रुपए 9 पैसे बढ़ी। घरेलू सिलेंडर की कीमत 1829 और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 7037 रुपए हो गई। LPG एसोसिएशन ने 30 जून से LPG की कीमत में मजीद 10 से 15 रुपए फी किलो इजाफे का इंदिया भी दे दिया। गर्मी में भी गैस का बहरान शदीद। सिंध भर में CNG स्टेशन 1 हफ्ते के लिए बंद। सार्फिन 29 जून के सुबह 8 बजे तक गैस से महरूम रहेंगे। सनतों और CNG स्टेशन समेत घरेलू सार्फिन को भी गैस की किल्लत का सामना। उधर सुएज सिदरन सिस्टम में भी गैस की कमी शिद्दत इख्तियार कर गई। गैर बरामदी सनतों समेत बिजली बनाने वाली सनतों को गैस फरहमी 50% कम कर दी गई। शहरियों के लिए खुशखबरी, चीन से साइनोवैक वैक्सीन की मजीद 20 लाख खुराकों की खेप पाकिस्तान पहुंच गई। वैक्सीन PIA की खसूसी परवाज से इस्लामाबाद लाई गई। NCOC के मुताबिक मजीद वैक्सीन आने से यौमिया वैक्सीन लगने में खातिर खा इजाफा होगा। दूसरी जानिब कोरोना के वार कम हो गए। वबा से मजीद 39 अफराद दम तोड़ गए। 930 नए केस भी रिपोर्ट। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 2.04 हो गई। साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला पर फर्द जुर्म आयद। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने किडनी हिल्स रेफरेंस में सलीम मानवीवाला, एजाज हारून, अब्दुल गनी मजीद, शरीक मुल्जिमान नदीम मानवीवाला, तारिक महमूद, अब्दुल कादिर शहवानी समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की। मुल्जिमान का सहत जुर्म से इनकार। अदालत ने 13 जुलाई को नैब के गवाहों को तलब कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में सलीम मानवीवाला ने इल्ज़ाम लगाया, चेयरमैन नैब ने जाली रेफरेंस पर दस्तखत किए, बतौर गवाह कटहरे में लाएंगे। एहसन इकबाल को एटमी प्रोग्राम की बंदिश का खतरा, कहते हैं वज़ीर आज़म के बयान के बाद खतरा पैदा हो गया है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बंद न कर दिया जाए। एटमी मुल्क पर नाअहल हुक्मरान मुसल्लत करना मुल्क की सिक्योरिटी से खेलने के मुतरादिफ है। पार्लियामेंट रबड़ स्टैंप बन चुकी है। हुकूमत ने जो बजट पेश किया उसमें महंगाई और बेरोजगारी का कोई हल नहीं। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को डरा धमका रही है। तहरीक इंसाफ के साथ जो भी जुड़ा है उसे अगले इलेक्शन में अपनी मौत नजर आ रही है। हुकूमत अगले इलेक्शन में शिकस्त से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन को नाकारा करना चाहती है। मदरसा ज़्यादती केस में पेशरफ्त, मुल्ज़िम मुफ्ती अजीज़ुर रहमान और तालिब इल्म का तिबी मुआयना करा लिया गया। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से तिबी मुआयने की रिपोर्ट 4 रोज़ बाद मिलेगी। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िम और तालिब इल्म के तिबी मुआयने का हुक्म अदालत ने दिया था। मुल्ज़िम अजीज़ुर रहमान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस की समाअत। नैब ने एहतसाब अदालत से रिपोर्ट जमा कराने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, ये मेगा स्कैंडल केस है, रिपोर्ट आने में वक्त दरकार है। अदालत ने शरीक मुल्जिमान की 1 रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें भी मंजूर कर ली। मजीद कार्रवाई 30 जून तक मुलतवी कर दी गई।
नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत अल अजीजिया रेफरेंस, एवन फील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में अपीलों पर समाअत करेगी। नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में अपीलों को कैसे सुना जाए, अदालत ने इस नुक्ते पर मुआवनत तलब कर रखी है। पश्तूनख्वा मैप के रहनुमा उस्मान काकड़ की मैयत कोयटा से अबाई इलाके मुस्लिम बाग रवाना। मैयत के हमरा काफिले में कारकुनों की हज़ारों गाड़ियां शरीक। कोयटा शहर में शटर डाउन हड़ताल, तमाम दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद। सोग का समा, वकला बरादरी का 3 रोज़ा सोग भी जारी। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सूबाई सदर उस्मान काकड़ की तदफीन शाम 5 बजे होगी। पंजाब में कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग पॉलिसी मुरतब करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। इजलास में भी शिरकत। कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए पॉलिसी का जायज़ा लिया गया। पॉलिसी के जरिए चीन के सरमायाकारों को कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए अराजी दी जा सकेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, सीपैक गेम चेंजर है। सीपैक से खिते में माशी सरगर्मियाँ बढ़ने से रोज़गार के लाखों नए मौके पैदा हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आने के लिए पुरुमीद। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, FATF के 27 एक्शन आइटम्स दिए गए, 26 पर काम मुकम्मल कर चुके हैं। 27वें नुक्ते पर भी भरपूर काम हो चुका है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का कोई जवाब बाकी नहीं रहता। अगर पाकिस्तान पर महज एक तलवार लटकाना मकसूद है तो ये और बात है। भारत को FATF के सियासी इस्तेमाल की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। हैरत है, सदर बाइडन ने अभी तक वज़ीर आज़म इमरान खान से रब्ता नहीं किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का ट्वीट लिखा, पाकिस्तान के ताउन के बगैर अफगानिस्तान से इनखला कैसे मौसर होगा। इनखला के मामले में पाकिस्तान को साथ लेकर ना चलना तबाही साबित हो सकता है। ये इराक़ के मामले से भी बड़ी गलती होगी। पीपल्स पार्टी और काफ लीग में कुर्बतें बढ़ने लगीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। बिलावल हाउस लाहौर में होने वाली मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। परवेज इलाही बोले, सेनेट इलेक्शन में आसिफ जरदारी के ताउन पर उनका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। दोनों रहनुमाओं का आज़ाद अदलिया और जमहूरियत की मजबूती पर इत्तफाक। कहा, अदलिया का एहतराम जमहूरियत का एक जुज़ू है। 10 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी। वफाकी काबीना इजलास में हम फैसले। सरकारी अमलाक के अवैध डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्कूक बॉन्ड्स जारी करने और पब्लिक प्रॉपर्टी इंक्रोचमेंट बिल की मंजूरी। काबीना ने ममनुआ असलहा के लाइसेंस के इजरा का मामला मुअख्खर कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को नवाज शरीफ और जरदारी पर भरोसा नहीं था। इमरान खान के आते ही तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। बलूचिस्तान हुकूमत में बहरान का खतरा टल गया। शहरियार आफरीदी ने अहम किरदार अदा कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान और तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर यार मोहम्मद रिंद से मुलाकातें। यार मोहम्मद रिंद को वजारत से मुस्ताफ़ी होने से पहले ही मना लिया। जाम कमाल से मुलाकात में इख्तलाफात ख़त्म करने की दरख्वास्त। वज़ीर आला ने यार मोहम्मद रिंद से मुलाकात पर रजामंदी जाहिर कर दी। उधर अपोजिशन का FIR वापस लेने जाने तक मुज़ाकरात ना करने का ऐलान। के साथ के लाहौर के इलाके जौहर टाउन में जोरदार धमाका हुआ है। 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। 3 गाड़ियां, 3 मोटरसाइकिलें और रिक्शा तबाह हो गया है। पुलिस के मुताबिक तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि धमाके वाली जगह पर आग लग चुकी है। लाहौर का इलाका जौहर टाउन जहां पर धमाका हुआ, तमाम जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। धमाके वाली जगह पर आग लग गई है, पुलिस की जानिब से तस्दीक कर दी गई है। जौहर टाउन में ये धमाका हुआ, 10 अफराद इसके नतीजे में जख्मी हुए हैं। 3 गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं। तमाम जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं, जबकि धमाके वाली जगह पर आग लग गई है। पुलिस की जानिब से ये तस्दीक की गई है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नुमान शेख वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। नुमान शेख, बताइएगा क्या मनासिर देख रहे हैं आप और क्या तायुन हो सका है धमाका किस चीज़ का था?
जी बिल्कुल, ये जौहर टाउन का इलाका है जहाँ पे 11:10 पर एक जोरदार धमाका सुना गया, जिसके बाद जब जैव कुआं पर पहुंचे तो देखा कि वहाँ पर 3 से गाड़ियाँ जो हैं 3 से 4 गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। इसके अलावा 3 मोटरसाइकिलें जो वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी, एक रिक्शा जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। ये जिस जगह पर धमाका हुआ है वहाँ पर 913, 912 और 914 नंबर मकान थे जिनको बुरी तरह से नुकसान पहुंचा और इर्द गिर्द के इलाके में जितनी भी घरों की खिड़कियां वगैरह थी वो टूट गई। इसके अलावा सीलिंग लोगों की गिर पड़ी। 12 से 14 जख्मी अफराद थे जिनमें से तकरीबन 6 से 7 जो है उनको अपनी मदद आपके तहत यहाँ के मुकामी लोगों ने जो है मुंतकिल किया है। इसके अलावा बाकी रेस्क्यू ने जो है वो करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया है, जिसमें से बताया जा रहा है कि एक की हालत जो है वो तशवीशनाक है। इब्तदाई तौर पर तो पुलिस के DIG ऑपरेशन साजिद कियानी यहाँ पे पहुंचे, उनका ये कहना था कि ये धमाका बज़ाहिर गैस का लग रहा है, लेकिन मुकामी लोगों ने कहना था कि ये बहुत जोरदार धमाका था। इसके अलावा जो इससे पहले रेस्क्यू की टीम पहुंची और बम डिस्पोज स्क्वाड का अमला पहुंचा, उनका ये कहना है कि ये प्लांटेड धमाका था, जो कि कहा जा रहा है कि अभी तक किसी कार में हो सकता है कोई बारूदी मवाद या बम वगैरह नस्ब किया गया था जिससे ये जोरदार धमाका हुआ। तो यहाँ पे करीबी जितनी भी इमारतें थी वो उनको नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा जैव कुआं पर इस वक्त जो फॉरेंसिक की टीम है वो पहुंच चुकी है। जैव कुआं से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे पहुंची हुई है। इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है। अभी तक इब्तदाई तौर पर पुलिस की जानिब से ये डिफाइन नहीं किया गया कि इसका टारगेट क्या हो सकता है, लेकिन पुलिस की जानिब से ये जरूर तस्दीक की जा रही है कि ये जोरदार धमाका है जिसमें बॉल बेरिंग वगैरह भी मिले हैं। तो इस वजह से ये प्लांटेड धमाका हो सकता है, क्योंकि एक गाड़ी जो है मुकम्मल तौर पर तबाह है। जो यहाँ पे उन घरों के रहने वाले लोग थे उनको सेफ मुकाम पर जो है मुंतकिल कर दिया गया। इसके अलावा जो करीबी घरों में भी रहने वाले थे उनको भी यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है, क्योंकि धमाका जोरदार इतना था कि दीवारों में क्रैक पड़ गए तो कोई भी और नुकसान हो सकता है। जी अच्छा रोमांचक, यहाँ पर ये बताइएगा कि जानी नुकसान के हवाले से क्या इतलात मौसूल हो रही हैं? जी इब्तदाई तौर पर अभी 14 से के जख्मी होने की इतला मिली है, जिसमें से 6 से 7 अफराद जो थे उनको मुकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ से मुंतकिल किया है अस्पताल में। उसके अलावा 4 से 5 अफराद को जो है तिब्बी इमदाद इब्तदाई यहीं पे दे दी गई और 4 से 5 अफराद जो है उनको करीब जना अस्पताल मुंतकिल किया गया, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 मिनट के फासले पे जना अस्पताल का रास्ता है। तो वहाँ पर अपना क्या नाम है, एक शख्स जो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो जख्मी है। अच्छा नुमान शेख, ये बताइएगा, आप इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद हैं जहाँ पर ये धमाका वहाँ पर मौजूद हैं आप, ये बताइएगा कि वहाँ पर आप रेस्क्यू के इंतजाम कैसे देख रहे हैं, और ये भी बताइएगा कि पुलिस की नफरी वहाँ पर भारी मौजूद है, क्या इलाका सील कर दिया गया है? एविडेंस भी शामिल है उसमें। इसके अलावा जी इस वक्त SSP इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम बताते हैं कि अब क्या तफसीलात बता रहे हैं। और हम इसको जो है वकूए की नोयत को डिटरमिन कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो जो भी हकायक होंगे उनको आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। ये बता दें किस जगह पे हुआ, को बाइक थी, घर के अंदर था, घर के बाहर था, और मौके से एक बारूदी मवाद के शवाहिद जो हैं वो मिले हैं, किस तरह के मिले? जी मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि इस वक्त CRD की टीम भी, बम डिस्पोजल की टीम भी, हमारी एलाइड एजेंसीज जो बाकी हैं सिविल भी और दूसरी भी, तो उन सब की जो टीमें हैं मौके पे मौजूद हैं। इसमें हम जो है वो एविडेंस इकट्ठी कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको डिटरमिन किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि इस वक्त SSP इन्वेस्टिगेशन जो है वो बता रहे थे कि धमाका जो है वो शदीद नौयत का था। यहाँ पे प्रोजेक्ट टीमें जो है वो पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा जो दीगर शवाहिद है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पर ये किस तरह का धमाका था, इसकी नौयत क्या थी, बारूदी मवाद कितना इस्तेमाल हुआ, या आया प्लांटेड धमाका था या खुदकुश धमाका था, इसके बारे में कुछ भी कहना कबल वक्त है। ये कुछ देर बाद ही पता चलेगा कि ये धमाका किस नौयत का था। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा नुमान शेख। साकिब सलीम भट्ट हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त जिन्ना हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। साकिब, यहाँ पर बताइएगा अब तक कितने जख्मी आ चुके हैं और जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल जो है जिन्ना हॉस्पिटल में इसमें इमरजेंसी नाफिज और यहाँ पर इस टाइम 14 जख्मी जो आ चुके हैं, जिनमें 2 खवातीन और एक छोटा कमसिन बच्चा भी शामिल है। और यहाँ पर जो जख्मी मौजूद हैं डॉक्टर उनको तिबी इमदाद जो है जहाँ दे रहे हैं, और उन 14 में से डॉक्टरों के मुताबिक 4 जो अफराद हैं उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है और जिनको जो है मुकम्मल जो तिबी इमदाद है वो देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक वो 4 जो हैं अभी इंतहाई तशवीशनाक हैं। तो मजीद यहाँ पर जख्मी का सिलसिला भी नहीं है, जितने थे वो 14 अफराद यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि नियर बाई करीब तरीन हॉस्पिटल जिन्ना हॉस्पिटल भी है और यहाँ पर धमाके के बाद फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी और दीगर पेशेंट्स को भी लिया जा रहा है, लेकिन जो धमाके वाले हैं उनके लिए रोड क्लियर किया जा रहा है और अंदर डॉक्टरों की टीमें जो है उनके जो है वो शवाहिद उनकी जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ज़्यादातर जख्मी जो है वो उनको जो है निचले धड़ की तरफ जो है उनको इंजरी ज़्यादा आई है, इनमें हम कह सकते हैं कि टांगों पर ज़्यादा जो है लोग अफेक्टिव हैं, जिनमें कुछ की हेड इंजरी भी है। तो 4 अफराद जो है वो तशवीशनाक हालत में यहाँ पर ज़ेर इलाज हैं और बाकियों को भी जो है वो तिब्बी इमदाद दी जा रही है। अगर हम धमाके
धमाके की बात करें तो धमाका मौलाना शौकत अली रोड पर गली के अंदर एक खाली प्लाट के पास हुआ। जैसे कि नुमान ने बताया कि अभी तक जो है वो तफ्तीशकार इसको ट्रेस कर रहे हैं कि धमाके की नौयत क्या थी, लेकिन वहाँ पर जो ऐनी शाहिदीन वहाँ पे मौजूद थे। अब हमारी उनसे दो से बात हुई। एक कहना है, एक जो खातून थी उनका कहना है कि वहाँ पे एक बाइक जो है वहाँ पे खड़ी थी, जिसको मुतअद्दिद बार वहाँ पे जो पुलिस पेट्रोलिंग पे थी उनको बताया गया कि ये बाइक है उसको चेक कर लें, लेकिन वो नहीं किया जा रहा। और उस खातून के मुताबिक धमाका जो है वो बाइक के अंदर हुआ और बाइक भी वहाँ पे डैमेज है, वहाँ पे एक रिक्शा भी डैमेज है और एक कार भी डैमेज है। तो अब रिक्शे में हुआ, कार के अंदर प्लांटेड था या बाइक की वजह से हुआ, तफ्तीशकार इसमें भी ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। अलबत्ता धमाके के बाद उस जगह के ऊपर जो है जमीन पर गड्ढा जो है वो बन गया और उसके जो करीबी जो मकान थे, जिसमें 4 से 5 मकान हम कह सकते हैं, उनके फ्रंट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। ना सिर्फ फ्रंट उनके घरों के तबाह हुए बल्कि घरों के पोर्च में जो कारें खड़ी थी उनकी भी बैक साइड पे उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो भी जो है वो तबाह हो चुकी हैं। और जो दूसरे यानी शायदी तो उनसे हमारी बात हुई, शाहिद हुसैन, उनका कहना था कि वो रोड के दूसरी तरफ जो विशेष कारों का शोरूम है वहाँ पे अपने शोरूम में बैठे हुए थे कि जोरदार धमाके के बाद जब वो उस गली में एंटर हुए तो वहाँ पे शदीद धुआं था और वहाँ पर जो है जमीन पर आग जो है वो लगी हुई थी और उसमें जो है जख्मियों को यहाँ पे मुंतकिल किया जा रहा था और उनकी गाड़ियों के शीशे जो उनकी जो रोड के अपोजिट साइड पे जो कार पार्क थी उनके शीशे भी ठीक है। साकिब मैं रुक करूंगा नुमान शेख, आप इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, बताइएगा कि वहां पर इस वक्त रेस्क्यू के क्या इंतजाम देख रहे हैं, आपके रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है? और दूसरा ये बताइएगा कि क्या पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, इलाके का घेराव किया गया, इलाका सील कर दिया गया है? और आग का बताइएगा, क्या आग को बुझा दिया गया है? जी बिल्कुल, जो आग है उस पर तो फौरी तौर पर काबू पा लिया गया था, क्योंकि ये आग जो है एक खुले प्लॉट में लगी थी, जो कि जिस जगह पर धमाका हुआ था उसके घरों के बिल्कुल साथ वो प्लॉट वाकया था। तो वहाँ पे गैस पाइपलाइन गुजर रही थी जिसकी वजह से आग जो है वहाँ पे लगी, लेकिन उसको बुझा दिए गए। इस वक्त यहाँ पे सूरत हाल ये है कि CCBL और DIG ऑपरेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर मौके पर मौजूद है। इसके अलावा जिला इंतजामिया की टीमें भी मौजूद है। पुलिस ने तमाम तर इलाके को घेरे में ले रखा है। जो फॉरेंसिक टीमें वो यहाँ से शवाहिद इकट्ठे करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इस धमाके के साथ जो है बुरी तरह जो बिजली का निजाम है वो भी मुतासर हुआ था, कई तारें टूट गई थी। तो जो लेस्को की टीम है वो भी आकर इस वक्त अपना काम कर रही है। ये तमाम तर इलाके को कॉर्डन कर दिया गया, मीडिया को आगे जाने नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा जो यहाँ के मुकामी लोग हैं वो भी अब अपने घरों से जो है बाहर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मुकामी लोगों के कई अफराद जो हैं वो जख्मी जो हुए हैं वो अस्पताल मुंतकिल हुए हैं। तो अब सब लोग जो है अस्पताल का रुख कर रहे हैं, या फिर क्योंकि घरों की सीलिंग्स जो है वो हिल गई हुई हैं, तो इस वजह से अपने कमरों को छोड़कर या तो बाहर आ गए या महफूज मुकाम पर जो जा रहे हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम तर इलाके को पुलिस ने घेरे में लिया हुआ है। फॉरेंसिक टीमें और बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो यहाँ से शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं और यहाँ पे अब जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको मना किया जा रहा है, उनको अब इस रास्ते से उनके घरों तक भी नहीं जाने दिया जा रहा। पुलिस का यही कहना है कि अब कुछ देर वेट करें आप। जी ठीक है नुमान शेख, DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल ने क्या कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। धमाका किस नौयत का है, किस तरह हुआ, कुछ हुआ, कुछ के शमला है, बॉडी के पार्ट? अभी तो इट्स वेरी अर्ली, अभी ब्रीफिंग हम करने लगे, इट्स वेरी अर्ली, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी देख रहे हैं। प्लांटेड था, गैस पाइपलाइन है, बाइक में था, अभी तफ्तीश हो रही है, कुछ चीज सामने आएगी तो फिर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये है कि इसकी नौयत क्या है? ब्लास्ट ही है अपेरेंटली। DIG इन्वेस्टिगेशन की गुफ्तगू आपने सुनी, उनकी जानिब से कहा गया कि धमाके की नौयत के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी कहना कबलस वक्त है। एक बार फिर अपने नुमाइंदगान का रुख करते हैं और बात करते हैं साकिब सलीम से। अच्छा साकिब, यहाँ पर ये बताइएगा कि जो ज़ख्मी लाए गए हैं उनके ज़ख्मों की नौयत कैसी है? डॉक्टर्स की जानिब से क्या बताया जा रहा है कि किसी बॉल बेयरिंग के निशानात जो हैं वो मौजूद हैं? ज़ख्मों की नौयत को देख के लगता है जी बिल्कुल, जो है जख्मियों की हालत में जो है अगर बात करें तो उसमें 4 जो है इंतहाई तफ्तीशनाक है। बॉल बेरिंग का डॉक्टर्स ने भी कंफर्म नहीं किया, उनका चेकअप चल रहा है, कईयों के टेस्ट जो है वो किए जा रहे हैं। जो अपेरेंटली जो माइनर इंजर्ड थे उन पे जो है वो कोई शीशे लगने, जो घर की जो दीवार के जो सीमेंट के पीस जो होते हैं, जो छोटे से लोहे के टुकड़े होते हैं, वो जो है वो लगे हैं, लेकिन वो टुकड़े बॉम्ब के थे या जो करीब खड़ी कार थी, वाटर बाइक्स जो तबाह हुई हैं उनके आके लगे हैं। ये कहना भी डॉक्टरों का जो है अभी इसको कंफर्म नहीं कर पा रहे और बॉल बेरिंग का भी कंफर्म नहीं हुआ। फर्दर टेस्ट होंगे, टेस्ट के बाद जो है पता लगेगा उनकी बॉडीज के अंदर जो इंजरीज हैं वो कार, बाइक या रिक्शे के पीसीस टूटने की वजह से लगी है या वो बॉल बेरिंग की वजह से हुए हैं। तो उस हवाले से अभी कहना कुछ कबलस वक्त है, वो रिपोर्ट्स के बाद सामने आएगा। अगर हम जख्मियों की बात करें तो जख्मियों में 14 जख्मी जिना हॉस्पिटल में लाए गए हैं, जिनमें 2 खवातीन और एक कमसिन बच्चा भी है, जो यकीनन माउसरम गली में वहां से गुजरा था जब वो जो है धमाका, खौफनाक धमाका वहां पे हुआ। और अब उनमें 4 बंदों को जो है वो इंतहाई तशवीशनाक हालत में डॉक्टर उनको बता रहे हैं, जिनकी उनकी तिब्बी इमदाद की जा रही है, उनके सिटी स्कैन और दीगर टेस्ट वगैरह जो है
वगैरह किए जा रहे हैं, हेड इंजरी जो है उनके हेड के जो है वो टेस्ट एक्सरे किए जा रहे हैं, टेस्ट किए जा रहे हैं। तो उस हवाले से उनको चेकअप किया जा रहा है, उनका मुकम्मल जो है बेहतरीन तिब्बी सहूलत है जो है उनको फ्राहम की जा रही है। और वो उसके बाद ही डॉक्टर शायद आके हमें जो कोई यहाँ पे कोई ब्रीफ करे कि डॉक्टर्स की यहाँ पे पेशेंट्स यहाँ पे किए जा रहे हैं उनकी फर्दर कंडीशन क्या है, या अब उनके जिस्म के अंदर जो जिससे बॉल बेरिंग की बात की है कि बॉल बेरिंग की वजह से इंजर्ड हुए हैं या किस वजह से इंजर्ड हुए हैं। ठीक है साकिब, मैं रुख करूंगा नुमान शेख। नुमान शेख, आप इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, बताइएगा कि लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है, क्या वजह है इसकी, उनको मुंतशिर क्यों नहीं किया जा रहा, और हम देख रहे हैं कि बदनज़मी देखने में आ रही है, क्या वजह है इसकी? जी बिल्कुल, यहाँ पे क्योंकि ये रिहायशी इलाका था जहाँ पे ये धमाका हुआ है, तो मुकामी लोग जो हैं वो फौरी तौर पर अपने घरों से बाहर आ गए। इसके अलावा जिन जिन के अजीज़ो कारिब ने सुना कि यहाँ पे धमाका हुआ है तो उनके लोग भी जो है वो घरों से बाहर से आना शुरू हो गए। इसके अलावा जो मुकामी लोग थे जिनके लोग अस्पताल मुंतकिल हुए हैं उनको भी वो भी यहाँ से जो है वो फौरी तौर पर जो है वो बाहर जा रहे हैं, अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। लेकिन अब पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। अब जो है मुकामी लोग जो है उनको भी बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो दीगर लोग बाहर से आ रहे थे उनको भी नहीं आने दिया जा रहा। और क्योंकि फौजी टीमें जो यहाँ पर काम कर रही हैं इस वजह से मीडिया को भी जो है वो अब आगे नहीं जाने दिया जा रहा। यहाँ पे इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो लोगों की बड़ी तादाद है वो सिर्फ एंट्री पॉइंट पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ से जो है 3 जो तरफ से ये इलाका जो है गलियाँ जाती है, रास्ते जाते हैं जहाँ से यहाँ पर ये स्पॉट हुआ था। तो इस वजह से यहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद जो है सिर्फ दाखिली रास्तों पर मौजूद है। इसके अलावा अंदर जो है अब किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जी ठीक है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अच्छा साकिब, ये बताइएगा कि जो जख्मी लाए गए हैं जिन्ना अस्पताल में, क्या ये रिहायशी थे इलाके के, जो मकान तबाह हुए हैं उनके रिहायशी थे या फिर गुजर रहे थे उस एरिया में से? जी बिल्कुल, जो है अब इसका रिकॉर्ड जो है मेंटेन किया जा रहा है, उनका नेम और वो किस एरिया के हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारे ज़ाहिर के मुताबिक ये लोग वही थे जो वहाँ के मकामी रिहायशी थे। उनमें से कुछ लोग थे जो वहाँ से गुजरे थे कि यकीनन तौर पे, क्योंकि जैसे कि नुमान ने बताया वो रिहायशी इलाका है और 3 अतराफ से उसको रोड लगता है, तो वो या तो वो बिल्कुल उस गली के अंदर ही रिहायश पजीर होंगे या कोई दाएँ बाएँ वाली गलियों में करीब जवार के अंदर होंगे। क्योंकि वो रिहायशी इलाका घर के अंदर है तो कोई आउटसाइडर का यकीनन वहाँ से गुजर नहीं है। तो वो हम ये कह सकते हैं कि वो या तो वो उसी गली के मुकीम थे तो या करीबी नियर बाय घरों के अंदर वो जो है वो जाने के लिए, क्योंकि मेन रोड से वो आ रहे हैं और तो वहाँ से वो गुजरे थे, जिनमें एक बच्चा और 2 खवातीन भी शामिल है। बच्चा और खवातीन की जो है हमारे ज़राए के मुताबिक उनकी हालत तस्वीर नहीं है, वो थोड़े स्टेबल है, क्योंकि तफ्तीशकार भी जाएंगे और जो जख्मी हैं उनके बयानात भी कलम बंद किए जाएंगे। लेकिन अभी तक किसी भी तफ्तीशी टीम की जानिब से यहाँ पर वो नहीं आए और कई जख्मियों के बयानात कलम बंद नहीं किए जा रहे। और क्योंकि अभी तक तफ्तीशकार जो है धमाके की नौयत के बारे में जो है वो मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं कि वो प्लांटेड था, वो टाइम डिवाइस थी या उसमें बॉल बेरिंग वगैरह यूज हुए या किस तरह का वो धमाका था। सिटी टीम ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा साकिब सलीम, पुलिस हुकाम इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। वाकया क्या है, वाकया की पहले तफसील बताएं, ये बात बताएं इसमें अब तक डेथ टोल कितना है? ये बेसिकली जो है ये नॉर्मल यूजुअल लाइफ यहाँ पर थी सुबह के टाइम पे, और तकरीबन 11 बज के कुछ मिनट पे यहाँ पे ब्लास्ट की इंफॉर्मेशन मिली और पुलिस यहाँ पे जब पहुंची तो जाके देखा तो यहाँ पे एक ब्लास्ट का समा था। और अभी तक हम इसको कंक्लूसिव कुछ नहीं कह सकते कि ये गैस ब्लास्ट है या कोई दूसरा ब्लास्ट है। रक्षा भी यहाँ पे एक वो डैमेज खड़ा हुआ है और इस तरह से इसमें तकरीबन 17 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। उसमें से 4-5 की जो है वो हालत काफ़ी सीरियस थी, उनमें से 2 की अभी बता रहे हैं कि डेथ हो गई है। उसमें हमारा एक पुलिस ऑफिसर भी शामिल है जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, उसको भी काफ़ी सीरियस ज़ख्म वगैरह लगे हुए हैं। इस बारे में कि ये क्या किस तरह का ब्लास्ट है क्या था, इसके बारे में हतमी राय जब तक हमें एक्सपर्ट ओपिनियन बम ब्लास्ट वाले नहीं, अपना बम डिस्पोजल वाले नहीं बताते, हम इसके ऊपर कोई हतमी ओपिनियन नहीं दे सकते। लेकिन ब्लास्ट है, आपने देख लिया, डैमेज भी हुआ है, लोग जख्मी भी हुए हैं एंड दैट्स अबाउट इट। अच्छा, टारगेट कौन हो सकता है यहाँ? ये जब तक नहीं, जब तक इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे उस वक्त तक वो हतमी तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि कौन इसका टारगेट था। हो सकता है कि टारगेट था ही नहीं है, जब अगर ब्लास्ट गैस से हुआ तो फिर इसमें क्या टारगेट नहीं।
पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया था, हाल नहीं बताया जा सकता कि धमाका किस चीज़ का था। उन्होंने कहा कि गैस का धमाका है या किसी और चीज़ का धमाका है। इस हवाले से टीमें अभी वहाँ पर मौजूद हैं और तहकीकात की जा रही हैं। लाहौर का इलाका है जौहर टाउन, जहाँ पर ये ज़ोरदार धमाका हुआ है। 14 अफराद इसके नतीजे में ज़ख्मी हो चुके हैं। 3 गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और रिक्शा मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक तमाम ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल भी कर दिया गया, जबकि धमाके के बाद आग लग गई और आग को इस वक्त बुझा दिया गया।